सदका जारिया कहते किसको है? सदका जारिया अगर आप दें और ये दुआ करें कि जनाब इसका अजर और सवाब जो है ये मेरे वालिदैन को पहुँच जाए, तो वो एक नुक्ता नज़र ये है कि वो दुआ की सूरत में तो पहुँच सकता है, लेकिन अजर वही है जो कि वो अपनी ज़िंदगी में कर गए हैं। ऐसा ही है ना सर? तो सर ये जो सारी हमारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस इस दुनिया जहान के अंदर चलती हैं, और दुनिया जहान में चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, गैर मुसलमानों में भी यही तसव्वुर पाया जाता है। मैं अहले किताब का जिक्र कर रहा हूँ जी जी, कि जो वो नेक काम करेंगे उसका अजर और सवाब उनके जो गुज़रे हुए लवाहिकीन है वो जाता है। तो ये तो इस्लाम से भी पहले का तसव्वुर मौजूद है, तो इसमें तब्दीली लाने की क्या जरूरत पेश आ गई कि नहीं जाता? बिलाल भाई ये पहले अगर जाते हैं तो? नहीं बिलाल भाई, पहले ये किधर है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनके जो नेक काम करते हैं उनके जो पीछे हैं उनको भी सारा वो पहुंचता है। इस नजरिए की, मैं नजरिए की बात कर रहा हूँ, उनके यहाँ ये नजरिया है, वो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता वो अलग बहस है। नजरिया होना और चीज़ है, लेकिन नजरिया वही मोतबर होगा ना जिसको कुरान और सुन्नत जो है वो तईद करेगा जी, शरीयत तईद करेगी, जिसको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसकी तस्दीक होगी। देखो ना, दीन मुकम्मल है और दीन हमारा जो है वो आगे समझ बात जी। ये फरमाइए कि वो अगर पहुंच जाता है तो इस पे एतराज़ क्या है? पहुंचने दें, पहुंच जाए, शरीय तरीके से दलील मिल जाए तो कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, अगर लेकिन अपने जाती मफरूजे से हम पहुंचा दें तो ज़ाहिर है वो जितनी भी शरीयत है, जितनी भी आप शरीयत को एक्सप्लेन करते हैं जी जी, वो आपका अपना फहम ही होता है ना। नहीं, किताबो सुनो की वाज़े दलाइल है ना, सिर्फ जो वाज़े दलाइल है उसके कम से कम 4 मसालिक तो मौजूद है ना जी, तो चारों के पास वाज़े दलाइल मौजूद है ना, तो अपनी दलील को इतना ज्यादा ठोक बजाकर पेश करना कि दूसरों का अजर और सवाब ही खत्म हो जाए, इसकी क्यों जरूरत महसूस हुई आपको? देखिए बिलाल भाई, हम इसको ठोक बजा के खत्म नहीं करते, हम सिर्फ इस बात को कहते हैं कि बहसीयत मुसलमान शरीयत के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे मसलक के दायरे से बाहर ना जाए? नहीं, मैं मसलक के दायरे के पाबंदी का कायल नहीं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का कायल हूँ। साथ बैठे हुए साथी बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखते हैं, राय रखना उसका हक है। देखिए मैं किसी की राय, आपकी राय अपने मसाले के बराबर है, राय रखते हैं, ये रखते हैं, मेरे साथ बैठे वो भी राय रखते हैं, राय रखने शरीफ आदमी है वो तो बेचारा राय रखता ही आप लोगों की नहीं माशाल्लाह, वो देखो ना काम कर रहे हैं। देखें बुनियादी बात बिलाल भाई ये है, इस बात पे हमारे अंदर देखिए जो मुश्तरकात है ना, मैं हमेशा उनको ज्यादा वाज़ेह करने की कोशिश करना चाहता हूँ। हुजूर वाला उसी पे ही बात कर रहे हैं ना, इसाले सवाब की बात हो रही है, उसी पे बात करने जा रहे हैं। अगर सारे सवाब का कॉन्सेप्ट छोड़ दें तो ये तो सारी एनजीओज डक डाउन हो जाएंगी। हुजूर वाला दीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज का और आपके फरामीन का नाम है या मेरे और आपके फहम का नाम? सरकार दो आलम के अमल का नाम है। इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस लेकर आते हैं, कहते हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत करते हैं कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जनाजे का एहतमाम करते हैं, जनाजा पढ़ाते हैं, कब्र में उतारते हैं। कब्र में उतारने के बाद जब ज़मीन बराबर हो जाती है, हदीस के अल्फाज यानी कब्र मुकम्मल हो जाती है, प्रोसेस उसका जनाजे वाला जो जनाजे की दुआ वाला उससे एक दर्जा आगे के मरहले में दाखिल हो जाते हैं, कब्र बंद कर दी। सरकार दो आलम देखते हैं हुजूर के चेहरे अनवर जो है मुतफक्कर उसके ऊपर आसार नजर आते हैं और हुजूर तस्बीह फरमाना शुरू कर देते हैं। कुछ वक्त के बाद हुजूर की तस्बीह जो है उसमें आवाज़ बुलंद होना शुरू होती है, असहाब भी हुजूर की इक्तदा में वो तस्बीह करना शुरू कर देते हैं। फिर हुजूर तकबीर फरमाते हैं, असहाब उनकी इक्तदा में तकबीर फरमाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद हुजूर का चेहरा जो है उस पर आसार जो है वो नरमी आ जाती है, एक इत्मीनान तमानियत जो है वो नज़र आना शुरू होती है। असहाब हुजूर से पूछते हैं या रसूलल्लाह ये क्या माजरा था? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस कब्र ने उनको जो है उसके ऊपर सख्ती बरतना शुरू कर दी थी, तो तुम्हारे और मेरे ये जो पढ़ने का अमल है गोया इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए उस सख्ती को आसान फरमा दिया। अब अगर तस्बीह क्या है? कलामुल्लाह है ना, अल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाह का जिक्र करने से कब्र के अंदर बैठा हुआ आदमी जो है उसकी कुशादगी का जरिया बन सकता है। तो कुरान जो कलाम कामिल है उसको बराह रास्त अल्लाह की वही में धुली हुई, हुजूर की वही में धुली हुई जुबान से जो हम तक अल्लाह का कलाम पहुंचा उसको पढ़ने से पढ़ सकता है ना हाफिज हजरत। अच्छा, इधर मैं एक अगर आप इजाजत दें आपको, मैं इसको बिल्कुल दुनियावी और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरा सोचना और समझना चाहता हूँ कि फर्ज कर लीजिए कि नहीं पहुँचता, मैं एक बात कर रहा हूँ, कोई नहीं पहुंचता भाई। अच्छा, जब हम ये कह देंगे तो ऐन मुमकिन है कि बेशुमार लोग जो कुरान पाक पढ़ पढ़ के, अब मुझे कल एक बच्ची का फ़ोन आया, फ़ैन इब्रार भाई मैंने आपकी वालदा के लिए कुरान पढ़ा तो वो आपने ना उनको हदिया करना है। मैंने कहा बेटा ठीक है। अच्छा, ऐन मुमकिन है इसके बाद वो पढ़ना तर्क कर दें अपने वालिदैन के लिए या किसी के लिए कि भाई उसका फ़ायदा ही नहीं है। अब दूसरी सूरत में ये सोच लें कि लोग ये समझ रहे हैं कि यार ये पढ़ना ठीक है, पहुँच जाएगा उनको, तो अभी पहुंचा नहीं है, अभी पहुंचा नहीं है। बात ही नहीं कि हम मान लेते हैं कि पहुंचा नहीं है,
लेकिन लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। कोई हज कर रहा है, कोई उम्रा कर रहा है, कोई लाखों करोड़ों तस्बीहां कर रहा है, कोई कुरान पाक पढ़ रहा है, और वो खुद दुनिया से चला गया। वो उसी के खाते में उसके वालिदैन को जिनको देना चाहता था उनको नहीं दे सका, लेकिन अपने लिए उसको सवाब होगा। नहीं देखो जो आपने पढ़ अपने लिए, इसी तरह दूसरी नस्ल सामने आई, उसी ने अपने वालिदैन के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। अब उधर पहुंचा नहीं, लेकिन वो उसके अपने काम आएगा। इब्राहिम भाई तो ये नस्ल दर नस्ल चलेगा। एक काम तो चल रहा है ना, एक नेक काम और इबादत में इजाफा, ये देखिए बात है जहां तक वालिदैन का आप एग्री करते हैं, अबरार से एग्री करते हैं आप कि ये एक सिलसिला जो नेकी का है इसको बंद क्यों करना है? नहीं, मैं बंद नहीं करने का, मैं कहता हूँ शरीयत के मुताबिक रहा करें। देखिए ना, शरीयत के अंदर बंदा मुकल्लफ है। वो हदीस जो सुनाई है वो शरीयत में शामिल नहीं है। देखो जिस हद तक साबित है उसका हम इनकारी नहीं है, लेकिन साबित से क्या मतलब होता है? साबित से क्या मतलब होता है? साबित का मतलब होता है जो काम असल है, कानून ये है कि इस्लाम में इंसान खुद पाबंद है। एक हदीस होती है, फिर उसके मुतबादिल दूसरी भी होती है, तो साबित का लफ्ज बड़ा सख्त है। नहीं, वो हदीस जब आपको हजरत अतिया हो गई, इनकारी नहीं, बात समझ ले थोड़ा। फिर सूरत हाल ये है कि वो जो जिक्र कर रहे हैं उससे अगर कब्र कुशादा हो रही है तो वो तो ना बेटे हैं ना बेटियां हैं। जी हाँ, यही मैं अर्ज करता हूं, उनका तो कोई मौका दे रहे हैं उनके साथ। बिलाल में थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चूंकि मौजूद थे वहां पे, इसलिए उनके ऊपर, लेकिन जब उन्होंने फरमाया कि असहाबा कराम भी साथ थे और वो भी जिक्र में शामिल हुए, जिक्र में शामिल हुए, तो आका सल्लल्लाहु ने उनको रोका भी नहीं और इस्तफसार किया। और हदीस के अल्फाज हाफिज साहब तो क्योंकि अरबी लुगत से के माहिर हैं, ये जानते हैं कि हुजूर ने वहाँ जमा का सीगा इस्तेमाल किया है हमारी तस्वीर पढ़ने से। बिलाल भाई देखिए बात ये असहाब की पड़ी हुई जो जाहिर तौर पे मौका मुझे दे, मैं बात कर, ना वो उनके भाई हैं, ना उनके बेटे हैं, ना उनकी औलाद है, उनका पहुंच रहा है, तो उनका पहुंच रहा है और शहादत रसूल। बात मुझे मैं सिर्फ जो कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं मौका दें समझाने का तो मैं शायद बात समझा पाऊँ। ठीक है, देखिए आपको हक है इख्तलाफ का, आप अगर नई राय से मुत्तफिक तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ या मेरी राय से, लेकिन कम से कम अपनी राय का इज़हार तो कर सकते हैं अच्छे अंदाज। बिस्मिल्लाह। तो गुजारा ये है कि मैंने जो बात अर्ज़ की है, नुक्ता नज़र पेश किया, वो ये है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को अपनी बात का बजाते खुद पाबंद बनाया है। अब इंसान अपनी नेकी का खुद पाबंद है। हज बदल हो सकता है जी, हज बदल हो सकता है। मैं बात पूरी कर लेते मुझे एक मिनट, मैं बताता हूँ हज बदल भी हो सकता है, बताता हूँ कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है बिलाल भाई बताता हूँ कैसे हो सकता है, ये बताता हूँ, बात तो करने देना मुझे, मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है। अच्छा। देखिए बात ये है कि अल्लाह ने फरमाया लैसा लिल-इंसानि इल्ला मा सआ व अन्ना सअयहु सौफ युरा सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफा, कि इंसान की मेहनत उसके काम आएगी, क़यामत वाली उसकी मेहनत देखी जाएगी, उसी का उसको पूरा बदला दिया जाएगा। असल जो है वो इंसान वो जाते खुद अपनी बात का पाबंद है। हाँ, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन उमूर का फ़ायदा इसमें से ख़ास कर दिया वो हम तस्लीम करेंगे अपनी तरफ से। उसमें तो आप हदीस को तस्लीम कर लें भाई, उसमें है नबी अलैहिस्सलाम साहब भाई ने आपको बता दिया कि इसको दबाया, आपने पढ़ा, वो हो गया। अब बाद में क्यास नहीं होता, इबादत में क्यास नहीं होता। ये तो बात ही आप मेरी समझ से बाहर है। आप पहले हदीस हैं और हदीस को कबूल नहीं कर रहे। मैं हदीस को कबूल कर रहा हूं, तो कर लें, आप कहीं मिलता है फिर वो कबूल करते हैं, लेकिन जो उनको जितना उनकी नजरिए को तकवीयत देती है, नहीं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं। देखिए बात ये है कि देखिए नबी तो हदीस को आप कबूल नहीं कर रहे। नबी करीम सर को तो भाई पता चल गया कब्र दबाती है, मुझे आपको पता चले तो आप भी पढ़ लें। देखिए मेरे सोचत नहीं है, मैं उस हद तक उसको मानता हूं। हाफिज साहब, अगर ये सरकार दो आलम, अगर ये बात सिर्फ सरकार के इल्म में इजाफे के लिए अल्लाह ने बयान करना होती ना तो हुजूर इसको मख्फी रखते। हुजूर ने असहाब को बता कि मेरे और आप कब्र की हौलनाकी बयान करने में देखो, मेरे और कोई हौलनाकी बयान नहीं, हौल तो कब्र दबाया है, शाही कब्र दबाया है, ये प्रॉब्लम हुआ है साहब। वो कब्र को दबाया है, आपने जिक्र किया, वो कब्र ने कुशादगी कर दी। हदीस सामने वाज़ेह है। कब्र बरज़ख है, मेरे आपके पास क्या सोर्स है कि मुझे आपको बिस्तर दबा रही है? मुझे नहीं पता जी, तो नहीं पता चला हमारी कब्रें दबाएंगी या नहीं दबाएंगी। ये करने इसमें कियास करके अपनी तरह से आगे इजाफा है। ये नहीं, हुजूर जब किसी मख्फी अमल को शादी आगे को जो उसूल है देती है, दीन इस्लाम का एक उसूल है, जब हुजूर किसी मख्फी चीज को अपनी उम्मत पर जाहिर करते हैं तो वो मेरी और आपकी तालीम के लिए होता है, और ये सिर्फ असहाबे रसूल के लिए नहीं होता, पूरी उम्मत के लिए। उससे जो है ना वो एक रोशनी और रहनुमाई का वो जरिया होता है। आप एहतियातन इस बात के लिए कर सकते हैं ये जिक्र कि अल्लाह ना करे कि कब्र तंग हो रही हो, ये कुशादा हो जाए, उसके लिए जिक्र कर दें। आप अच्छा गुमान क्यों नहीं रखते? हम नहीं, आप बुरा गुमान रख के अच्छे जा रहे हैं। पहले कब्र के दबाव वाला गुमान जो है, नहीं हमने नहीं किया, नहीं हमने कहा अल्लाह मजीद खोल देगा। पहले वो रखा, एक पहले जन्नत का बाग दिया था, अब जन्नत का बड़ा बाग देगा। पहले दबाव वाला कॉन्सेप्ट दिया, ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि वो उसको जो दबा रही है, पकड़ा हुआ है कब्र ने उसको। आरफी भाई, इससे जो एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है ना लोगों को, लोगों की खिदमत करने का, लोगों की इबादत का, लोगों के कुरान पढ़ने का, लोगों की डोनेशन खत्म हो जाएगा, इससे सारा खत्म हो जाता है।
क्या मुसलमान को बताते खुद कुरान नहीं पढ़ना चाहिए? इसको अपने तौर पे इनको अमल के अंदर मजबूत करना चाहिए, ठीक है? ये कौन, बल्कि बदल आप बता रहे थे वो शायद एक देखें, इससे एक बदअमली को रास्ता मिलता है। किसको बदअमली? पता कैसे? किस तरह लोग देखें, लोग नमाजों के फिदिये पीछे से दे रहे हैं, लोग रोजों के फिदिये दे रहे हैं, जो करने वाला वो कुरान नहीं पढ़ता, ऐसे भी हैं। फिदिया देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए, जो साबित है वो देंगे, जो नहीं साबित वो नहीं देंगे। नमाज का फिदिया कहीं नहीं है शरीयत के अंदर। नहीं, नमाज का नहीं फिदिया, रोजे का फिदिया। रोजे जो मरीज है उसका देंगे, मरने के बाद जो है तो जो नमाज में गलती हुई है उसका फिदिया ना दें? नहीं है साबित ना, शरीयत में नहीं है उसका वजूद। भाई एक पैराडाइम तो मिल गया ना आपको। पैराडाइम तो मेरे कियास पे नहीं चलेगा, इबादत में कियास नहीं होना चाहिए। जहां असूल नहीं है वहां कियास नहीं होगा। कियास इबादत में नहीं होता, मामलात में होता है। ये शरीयत का ज़ाब्ता है, जो भी कियास होता है वो मामलात जो होते हैं ना हमारे जिंदगी आम मामलात, इबादत में कियास नहीं होता है। शादी ये इबादत के कियास का जिक्र कर ही नहीं रहा। नहीं, देखिए इबादत में कियास नहीं चलता। अच्छा, ये जो हज बदल है, हुजूर एक हज बदल का जवाब लेने दें। जी देखिए ना, हमने मैं अर्ज की कि कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि हज बदल क्या ना। अब देखें कि असल इंसान मुकल्लफ पाबंद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इसकी जो है वो रुखसत दे दी कि मैयत की तरह उस पर हज बदल बदल ही है ना, वो मैयत पे फर्ज था वो नहीं कर पाया, आप उसे कर ले शादी एक उसका सवाब मिलेगा मैयत को। वो नियाबत है, वो अमल ही मैयत की तरफ से है। सवाब क्या, वो सारा अमल ही मैयत का। तो फिर मैं नियाज उस मैयत की तरफ से क्यों नहीं दे सकता? इसलिए वो साबित नहीं है, हज साबित है। जो अमल जितना साबित है उतना, उसके अंदर तवस्सो नहीं है। ये जो आप यही सदका जो मैंने किसी के लिए देना है, हज बदल को सामने रखते हुए, अगर मैं न्याज या खाना या किसी के लिए मरे हुए के लिए ये मैं मदरसे को दूं तो पहुंच जाता है? नहीं जाता। मतलब है आप मुझे भी देता, मदरसे चलेंगे कैसे? शादी आप मुझे भी कहे ना देने का, तो तब भी नहीं पहुंचता। आपको भी नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचता मुझे भी। बात यह है कि पहुंचना वो है जो प्यारे पैगंबर के तरीके के मुताबिक जाएगा, जो प्यारे पैगंबर के तरीके के मुताबिक नहीं आएगा वो नहीं पहुंचेगा। हम अपनी नीयत अपनी और तरीका प्यारे पैगंबर का, और प्यारे पैगंबर का तरीका वही होगा जो आप बता रहे हैं? नहीं नहीं, जो कुरान और सुन्नत में होगा। अच्छा, वो हदीस सुना रहे हैं आप? नहीं है, मैं तो मानता हूं उसको, मैं तो मुनकर ही नहीं हूं। तो फिर मान लेना। नहीं, उसमें आप जो तवस्सो पैदा कर दे मैं उसको अच्छा, मैं एक बात आपकी इजाजत से दोनों की। जी अगर कोई ये मानता है कि यार मैं करूंगा इबादत तो उधर तक पहुंच जाएगी, एक तो मैं ये समझता हूं कि हम लोग जो 70% इबादत करते हैं ना, वो शायद करते ही अपने वालिदैन के लिए, लव्ड वंस के लिए। वो अगर आपकी बात को माने 70% तो वो गई ना, एक आपस की बात। उसके बाद हमारी नस्लें भी आगे से कहेंगी सानों का दी लोड पई है तो पहुंचनी नहीं एक शय, ठीक है। मैं अगली बात जो भाई एक बात को गड़बड़ कर रहे हैं, मैं बात करने लगा, पता क्या गड़बड़ है? देखो, जहां तक औलाद का सिलसिला है कि औलाद के हर अमल में वालिदैन शिरक, ये मैंने शुरू से क्लियर कहा है। अब हर बात में औलाद को भी माइनस कर देते हैं। शादी एक और हदीस, एक और हदीस उससे और मामला वाज़ेह हो जाएगा, कर देते हैं। अच्छा, उम्मा का तसव्वुर कोई नहीं, सिर्फ औलाद ही औलाद है क्या? उम्मत के अंदर जो मामला देखे ना, मुसलमान दूसरे मुसलमान की सरकारे दो आलम रोजा है, हदीस मुबारक है, हुजूर वाला रोजा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मम माता व अलैहि सियामुन सामा अनहु वलियहु, सही बुखारी वगैरह में हदीस है कि एक आदमी फौत हो गया, उसके जिम्मे रोजे थे, ठीक है। शरीयत ने अब देखो वो असल खुद पाबंद था, इसकी इजाजत दे दी है, ये रोजे रखे जाएंगे मैयत की तरफ से। एक अंडरस्टैंडिंग आ गई ना आपको, एक इजाजत है, इशारा मिल गया। वो ये इशारा जो मिल के हम रास्ता खोल रहे हैं ना, ये रास्ता खोलना इबादत में नहीं होता। इबादत में पाबंदी होती जहां जितनी शरीयत दी है उसके अंदर बंद रहते हैं। सर रास्ता तो उस सूरत में खुलेगा कि अगर वो बंदा जानबूझकर रोजे नहीं रख रहा, जानबूझकर रोजे नहीं रख रहा, वो इस तरह वाला। लेकिन मैं आखिरी बात ये पूछना चाहता हूँ, अगर सपोजिंगली मिलता है कि नहीं मिलता, आप दोनों से अगर कोई ये सोच के रोजे भी रख रहा है या इबादत कर रहा है, तो आपको या आपके मसलक वाले लोगों को उससे कोई गिला शिकवा तो नहीं होगा? सिर्फ यही है ना कि पहुंचेगा नहीं, आपका यही है। भाई देखें, लेकिन किससे क्या पड़ा, किससे गिला करने का वही नहीं। वैसे ये तो मुस्लिम, देखिए मैं इस अर्ज करूं, सवाल बड़ा आसान है, वो अपने तसव्वुर पे बड़ा आसान सवाल है, पहुंचे ना पहुंचे आपको कोई इतराज तो नहीं होगा कोई कर रहा है तो? मैं तो जितना इतराज है वो तो मैंने बता दिया, इससे बढ़ के मुझे इतराज नहीं कि मैं कहता हूँ शरीयत के मुताबिक रह के करें, शरीयत से बाहर जाके ना करें। लेते हैं जनाब छोटा